दोस्तों, पेपर सॉल्व करने के क्रम में आइए आगे के पेपर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। रेखांकित शब्द बुढ़ापा पे है। बुढ़ापा होगा भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा का परिभाषा होता है वे संज्ञा शब्द जो दिखाई नहीं देता, जिनका केवल आभास या महसूस किया जा सकता है, वे सभी क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, वे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मिठास, खटास, थकावट, बुढ़ापा, तो ये बुढ़ापा ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा और विशेषण तथा क्रिया में प्रत्यय लगाकर भी भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। सतसई शब्द कौन सी संज्ञा है? देखिए, सतसई काव्य की एक विशिष्ट विधा है। इसके अंतर्गत 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित हैं। देखिए, सत का अर्थ होता है 7 और सई का अर्थ होता है 100। इस प्रकार इसमें 700 छंद हैं, इसलिए क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, समूह का बोध करा रहा है। विजयिनी मानवता हो जाए, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। मानवता क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। अभी मैंने बताया कि वे संज्ञा शब्द जो दिखाई नहीं देते हैं, जिनका केवल आभास होता है। वे संज्ञा शब्द जिनसे पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म का पता चलता हो, वे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे मानवता, मिठास, खटास, थकावट, बुढ़ापा। ठीक। संज्ञा शब्द में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पहला है संज्ञा विकारी शब्द है। हाँ, देखिए, विकारी की परिभाषा होती है वे शब्द जिसका, विकारी की परिभाषा ये होती है, विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत समस्त संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण आता है, क्रिया आता है, इसलिए संज्ञा विकारी है, ये सही है। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम है, सही है। भाववाचक संज्ञा के प्रायः बहुवचन नहीं होते, ये भी सही है। अतः उपर्युक्त कथन ये डी नंबर इसका सही होगा। ममत्व में कौन सी संज्ञा होगी? अभी मैंने आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। अतः ममत्व क्या होगा? इसमें प्रत्यय लगा है, भाववाचक संज्ञा है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा। रामचरितमानस क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो परिभाषा होता है, वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि, प्राणी आदि के नाम को व्यक्त करते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय हुआ, गंगा हुआ, यमुना हुआ, ये सब नाम लिया जा रहा है। इसी तरह रामचरितमानस हुआ, तो ये क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धन्यवाद।